श्री महालक्ष्मी नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको मकर संक्रांति की कथा सुना रहा हूँ। सूर्य संस्कृति में मकर संक्रांति का पर्व महा महत्वपूर्ण माना गया है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश आदि शक्ति और सूर्य की आराधना एवं उपासना का पावन पर्व है जो तन मन आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। संत महर्षियों के अनुसार प्रत्येक प्रवाह से प्राणी की आत्मा शुद्ध होती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है। मकर संक्रांति इसी चेतना को विकसित करने वाला पर्व है। विष्णु धर्म सूत्र में कहा गया है कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए एवं स्वास्थ्य वर्धन तथा सर्व कल्याण के लिए तिल के 6 प्रयोग पुण्यदायक एवं फलदायक होते हैं। तिल जल से स्नान, यानी जब आप तिल से स्नान करते हैं तो इससे देव और पितृ प्रसन्न होते हैं। जल में तिल अर्पण, तिल से आहुति, तिल का आवटन, ये सभी कार्य हमारी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाले हैं और मकर संक्रांति के दिन यह कार्य अवश्य करने चाहिए। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से देवों की ब्रह्म मुहूर्त उपासना का पुण्यकाल प्रारंभ हो जाता है। इस काल को ही परा अपरा विद्या की प्राप्ति का काल कहा गया है। इसे साधना का सिद्धि काल भी कहा गया है। इस काल में देव प्रतिष्ठा, ग्रह निर्माण, यज्ञ कर्म आदि पुनीत कर्म किए जाते हैं। मकर संक्रांति के एक दिन पूर्व से ही व्रत उपवास में रहकर योग्य पात्रों को दान देना चाहिए। रामायण काल से ही भारतीय संस्कृति में दैनिक सूर्य पूजा का प्रचलन चला आ रहा है। भगवान राम स्वयं सूर्य देव को जल देते थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी सूर्य नारायण को जल देते थे। राजा भागीरथी सूर्यवंशी थे जिन्होंने भगीरथ तप साधना के परिणाम स्वरूप पाप नाशनी गंगा को पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करवाया था। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों का गंगा जल अक्षत तिल से श्राद्ध तर्पण किया। तब से माघ मकर संक्रांति स्नान और मकर संक्रांति श्राद्ध तर्पण की प्रथा आज तक प्रचलित है। कपिल मुनि के आश्रम पर जिस दिन मातु गंगे का पदार्पण हुआ था वह मकर संक्रांति का दिन था। पावन गंगा जल के स्पर्श मात्र से राजा भगीरथ के पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। कपिल मुनि ने वरदान देते हुए कहा, मातु गंगे त्रिकाल तक जन जन का पाप हरण करेगी और भक्तजनों की 7 पीढ़ियों को मुक्ति एवं मोक्ष प्रदान करेगी। गंगा जल का स्पर्श, पान, स्नान और दर्शन सभी पुण्यदायक फल प्रदान करने वाला है। मकर संक्रांति के दिन जो भी भक्त लोग यहाँ पर दान पुण्य करते हैं उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। पितृ प्रसन्न होकर के उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। महाभारत काल में पितामह भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने पर भी स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था। उनका श्राद्ध संस्कार भी सूर्य की उत्तरायण गति में हुआ था। फलतः आज तक पितरों की उपासना के लिए तिल अर्घ एवं जल तर्पण की प्रथा मकर संक्रांति के अवसर से ही प्रचलित है। सूर्य की 7वीं किरण भारतवर्ष में आध्यात्मिक उन्नति की प्रेरणा देने वाली है। 7वीं किरण का प्रभाव भारतवर्ष में गंगा जमुना के मध्य अधिक समय तक रहता है। इसलिए व्यक्ति विशेष रूप से भगवान सूर्य देव की उपासना करते हैं। सूर्य देव की उपासना करने से व्यक्ति के जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। मकर संक्रांति का दिन बहुत ही बड़ा और पवित्र दिन होता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य अपने पुत्र शनिदेव के घर जाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन सूर्य की काले तिल के साथ उपासना करने से व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है। इसके अलावा मकर संक्रांति के मौके पर सूर्यदेव और शनि की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। मकर संक्रांति का त्यौहार हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन जप तप व दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन किए गए दान का 2 गुना फल मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य शनि देव के घर जाते हैं। इस दिन सूर्य शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं। आपको बता दें कि पहले शनिदेव की राशि कुंभ थी, लेकिन जब सूर्य देव शनिदेव से प्रसन्न हुए तो उन्होंने एक और राशि यानी मकर राशि प्रदान कर दी।
मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव और शनिदेव की कथा पढ़ने से शनि दोषों से मुक्ति मिल जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव और शनिदेव में अच्छे संबंध नहीं थे। दरअसल इसका कारण था कि सूर्यदेव का शनि की माता छाया के प्रति उनका व्यवहार। दरअसल शनिदेव का रंग काला होने के कारण सूर्यदेव से उनके जन्म के दौरान कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। इसके बाद से सूर्यदेव ने शनिदेव और उसकी माता छाया को अलग कर दिया था। जिस घर में वह रहते थे उसका नाम कुंभ था। सूर्यदेव के ऐसे व्यवहार से क्रोधित होकर छाया ने उन्हें श्राप दिया था। माता छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग होने का श्राप दिया, जिससे क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव का घर जलाकर राख कर दिया। सूर्यदेव के पुत्र यम ने सूर्यदेव को उस श्राप से मुक्ति किया था। साथ ही उनके सामने मांग रही थी कि वह उसकी माता यानी छाया के साथ अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। उसके बाद सूर्यदेव छाया और शनिदेव से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे थे। तब सूर्यदेव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ भी नहीं था, सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया। इसके बाद शनिदेव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया। शनिदेव के ऐसे व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उस दिन उन्हें नया घर दिया, जिसका नाम था मकर। इसके बाद से ही शनिदेव 2 राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। शनिदेव के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें यह भी बताया कि आज के दिन जो भी उनकी पूजा करेगा उससे प्रसन्न होकर के वह उनके सारे दुखों को दूर कर देंगे। साथ ही उनके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। साथ ही यह भी कहा कि इस दिन जो भी लोग मकर संक्रांति के मौके पर मुझे काले तिल अर्पण करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्यदेव की पूजा में काले तिल इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन धान की कोई कमी नहीं रहती। मकर संक्रांति के दिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन से सूर्यदेव की आराधना करते हैं, शनिदेव की आराधना करते हैं, उनसे माता लक्ष्मी अति प्रसन्न रहती हैं। घर में सुख और समृद्धि आती है, धन बढ़ता है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां उनके दूर हो जाते हैं। सभी व्यक्तियों को इस दिन भगवान सूर्यदेव की, भगवान शिव की, माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही पितरों का पूजन करना चाहिए। इससे घर में सुख और समृद्धि रहती है, धन बढ़ता है, मान सम्मान बढ़ता है, व्यापार अच्छा चलता है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए पूजा करनी चाहिए। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए महाकाल भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में आ रहे कष्ट दूर हो जाते हैं, उन्हें सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन कथाओं का श्रवण जरूर करें। भगवान सूर्य और शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ओम सूर्याय नमः, ओम शनिदेवाय नमः।